एक तरफ देश का आम छात्र है जो सालों तक नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करता रहता है, कोचिंग सेंटर से लेकर घर तक दिन रात मेहनत करता है, लेकिन परीक्षा के बाद अगर पेपर लीक या परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाएं तो उसके पास सिर्फ विरोध करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन इसी गुस्से की तस्वीर है। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि परीक्षा व्यवस्था में बार बार सामने आ रही गड़बड़ियों ने उनका भरोसा तोड़ दिया है और इसी वजह से छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग पर अड़े हुए हैं। भले ही सरकार की तरफ से पेपर लीक और परीक्षा में सुधार को लेकर कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन छात्रों का कहना है कि सिर्फ आश्वासन से उनका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। छात्रों के इस विरोध के बीच शिक्षा को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। ये चर्चा है शिक्षा व्यवस्था की दूसरी तस्वीर की, और ये तस्वीर है देश के बड़े नेताओं और मंत्रियों के बच्चों की, जो दुनिया की महंगी और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई या तो कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। विदेश में पढ़ना कोई गलत बात नहीं है। हर परिवार को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर विकल्प चुनने का अधिकार है, लेकिन सवाल इसलिए उठता है क्योंकि एक तरफ देश का आम छात्र सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर सड़क पर है और दूसरी तरफ राजनीतिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा देश की सीमाओं के बाहर होता है। हमने जब देश के कुछ बड़े नेताओं और मंत्रियों के बच्चों की एजुकेशन जर्नी को खंगाला तो तस्वीर जो सामने आई उसमें किसी ने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की तो किसी ने येल यूनिवर्सिटी पहुंचा, किसी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी LSE का रुख किया तो किसी ने अमेरिका की टफ्ट यूनिवर्सिटी से अपनी हायर एजुकेशन को पूरा किया। इनमें से कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की फीस और रहने खाने का खर्च लाखों रुपए सालाना तक पहुंच जाता है। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा मंत्री के परिवार से, जिनके इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बेटी नमिषा प्रधान की शिक्षा को लेकर कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित टफ्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की है। टफ्ट यूनिवर्सिटी अमेरिका की निजी यूनिवर्सिटी में शामिल है। आंकड़ों के मुताबिक 2026-27 एकेडमिक ईयर में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कुल कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस यानी ट्यूशन के साथ साथ अकोमोडेशन और डाइनिंग समेत पूरा सालाना खर्च करीब $80,000 से ज्यादा पहुंच सकता है। भारत की तुलना में ये रकम पर ईयर करीब 70 लाख रुपए से ज्यादा है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बेटी परकला वांगमई ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी LSE में पढ़ाई की। LSE दुनिया की प्रतिष्ठित सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशंस में गिनी जाती है। LSE में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फीस कोर्स के हिसाब से अलग अलग होती है, यानी यहाँ भी फीस लाखों रुपए तक सालाना पहुंच सकती है। वहीं अगर बात करें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बच्चों की तो ध्रुव गोयल और राधिका गोयल की शिक्षा को लेकर भी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। हार्वर्ड दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक है। हार्वर्ड कॉलेज में 2026-27 एकेडमिक ईयर के लिए फुल टाइम स्टूडेंट की ट्यूशन फीस करीब $62,000 सालाना बताई गई। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरे चार्जेस अलग होते हैं, यानी हर साल सिर्फ ट्यूशन फीस ही भारतीय रुपयों में करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानार्यम सिंधिया ने अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में शामिल है। येल कॉलेज के 2026-27 एकेडमिक ईयर के लिए ट्यूशन फीस करीब $72,500 सालाना है और ट्यूशन, हाउसिंग और फूड को जोड़ दे तो सालाना कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस करीब $94,000 तक पहुंच जाती है, यानी भारतीय रुपयों में करीब 80 लाख रुपए के आसपास सालाना है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से कानून की पढ़ाई की। वहीं हरदीप सिंह पुरी की बेटी तिलोमा पुरी ने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक से BA किया। इसके अलावा कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। यह आंकड़ा सरकार में शामिल मंत्रियों के अलावा विपक्षी दलों के कई नेताओं के बच्चों का भी है, जो दुनिया के प्रतिष्ठित विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, और वहां की फीस भी लाखों रुपए सालाना तक पहुंच जाती है। बहरहाल भारत में शिक्षा सिर्फ एक विषय नहीं है, ये करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है। एक तरफ वो छात्र है जो सरकारी परीक्षाओं में एक सीट के लिए सालों मेहनत करते हैं और दूसरी तरफ वो परिवार जिनके बच्चों के पास भारत के बाहर दुनिया को बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का विकल्प मौजूद है। विदेश में पढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन सवाल जरूर है कि क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था भी इतनी भरोसेमंद, पारदर्शी और विश्व स्तरीय बनेगी कि देश के आम छात्रों को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए विदेश जाने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि जंतर मंतर पर बैठे छात्र सिर्फ एक परीक्षा का जवाब नहीं मांग रहे, वो अपने भविष्य का भरोसा मांग रहे हैं, और शायद यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।